नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जिन्हें जंगल बचाने के लिए लाखों रुपए का बजट देती है सरकार, वहीं जिम्मेदार जंगलों को बेचकर स्वहित में करने में लगे हुए हैं, अपना भला कर रहे हैं। इसका खामियाजा हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं। चूंकि यदि इसी तरह से जंगलों का सफाया होगा तो बहुत ही जल्द बैतूल में वनों का नामो निशान नहीं बचेगा। और यहाँ तो जिनके पूरे डिवीजन की बागडोर दी गई है, वही अधीनस्थों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। यही कारण भी है कि जिम्मेदार नाकेदार पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मामले को जांच के नाम पर दबाने का प्रयास में लगे हुए हैं। मामला पश्चिम वन मंडल का है, जहां सावलीगढ़ रेंज की सीता डोंगरी सर्किल में बेशकीमती सागौन के सैकड़ों पेड़ों की कटाई नाकेदार ने माफियाओं के साथ मिलकर कर दी है और फर्जी तरीके से पुराने POR नंबर डालकर कार्रवाई होने की बात दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं नाकेदार अब कहीं और से उठाकर नाके में जमा कर रहा है और लकड़ियां बरामद होने की कार्रवाई दिखाने का पूरा प्रयास डिवीजन के जिम्मेदारों के संरक्षण में किया जा रहा है। जबकि हमारे द्वारा 80 पेड़ों की कटिंग SDO को दी गई है पर और अंडर ट्रेनिंग IFS SDO मौके पर जांच करके भी आ गए हैं। उन्होंने माना भी है कि कटिंग तो हुई है और ठूंठ बनाकर नंबरिंग भी का काम भी जो है वो किया जा रहा है, पर कार्रवाई आज तक नहीं की गई। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एक बात और भी सामने आई है कि CCF द्वारा क्रॉस बीट निरीक्षण भी करवाया गया था, पर उनके पास भी इस कटिंग की रिपोर्टिंग नहीं पहुंची है। मतलब DFO द्वारा CCF को भी गुमराह किया जा रहा है और इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि DFO के संरक्षण में बेशकीमती सागौन की कटाई का बड़ा कारोबार किया जा रहा है, जिसकी भनक तक CCF को नहीं लग पाई है। और इसलिए फॉल्स रिपोर्टिंग DFO के कहने पर जांच के लिए गई टीम द्वारा दी गई है और CCF के संज्ञान में यह मामला नहीं लाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर PCCF और विजिलेंस टीम से बात की गई तो उनका कहना है कि आप हमें सारी डिटेल्स भेज दीजिए, हम अपने स्तर पर मामले की निष्पक्ष जांच करवा लेते हैं और जांच के बाद दोषियों पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा इस बात में कितना दम है, या उच्च अधिकारी भी इस मामले में संलिप्त हैं, इसलिए शायद कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे अवैध कारोबार के मामले में भोपाल PCCF और विजिलेंस टीम कब संज्ञान लेती है और कब डिवीजन के जिम्मेदार पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर इसी तरह से DFO SDFO रेंज डिप्टी नाकेदार के साथ मिलकर जंगलों को बेचकर अपनी जेबें भरते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि इंसान की इंसानियत के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आपने मेरी जानकारी में लाया है कि सावलीगढ़ परिक्षेत्र के धौल बीट में अवैध कटाई हुई है, तो उसके लिए मैंने SDO चिचोली को भेजा हुआ है और वो आज मौके पे जाएंगे और जांच करके प्रतिवेदन मेरे सम्मुख लाएंगे। अगर वो दोषी पाया जाता है संबंधित बीट गार्ड डिप्टी रेंजर, तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुछ टूट मैंने देखा है, आपने जो बताया है उसमें हैमर के भी निशान हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि कटाई ही क्यों हुई उसको पहले देखा जाएगा और यदि नुकसानी मिलती है तो नुकसानी की भरपाई भी की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश उइके है। राजेश, कहाँ के रहने वाले हो? मैं ढोल का रहने वाला हूँ। अच्छा, जंगलों की क्या स्थिति है अभी और नाकेदार क्या कुछ बातें कर रहा है सामने? रेंजर साहब और नाकेदार साहब अपने पेड़ों की मनमानी सागौन की कटाई कर रहे हैं और उनकी जब शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब नाकेदार साहब को बोलते हैं कि अगर आप अवैध कटाई कर रहे हो और आपकी शिकायत करेंगे, तो वो बोलते हैं कि हमारे तो पूरे अधिकारियों से सेटिंग है, आपसे जो बनता है आप कर ले। तो अभी नाके में लकड़ियां भी जमा की जा रही है? हाँ, वो पहले कुछ भी नहीं थी वहाँ पे लकड़ियाँ, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ से लाके कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी गलती को कहीं ना कहीं से छुपा रहे हैं। जंगल में कितने पेड़ कटे? समथिंग 200-300 पेड़ कट गए हैं वहाँ पर और भी कटना चालू है और वो रोक नहीं लगा रहे हैं। क्या SDO साहब जांच में गए थे? SDO साहब गए थे जांच पे। तो उसके बाद कटिंग मिली थी उनको वहाँ पर? उनको कटिंग मिली थी। अब क्या चाह रहे हो आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए नाकेदार पे? वही नाकेदार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई है और जो पेड़ अवैध कट रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए।